अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड पे मौजूद हैं जहां PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बगैर किसी परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। ये मेरा कॉटन का फील्ड है जहां पे जो माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन कोई 100 दिन का हो चुका है और 100 दिन के बाद आज इसका पहला जो है ना ये फल जो है वो हमें मिलना शुरू हो गया है। तो ये आज कल इसकी पिकिंग का आगाज़ किया है हमने। तो इस फील्ड के अंदर अभी फ़िलहाल क्योंकि इतनी ज़्यादा यानी कि वो कपास तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा जो प्लॉट है ये सीड पर्पज़ के लिए लगाया गया है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हैं जिसे हमने सीड के पॉइंट ऑफ व्यू से काश्त किया है और आगे इंशाल्लाह इसको इस सीड्स को मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले साल जो है ना बेहतर हमें सीड प्रोवाइड होगा। तो इस वक्त जो सबसे नीचे वाला जो पहले यानी कि फूल खिलते हैं, शुरू वाले टिंडे जो खिलते हैं वो कदरे कमज़ोर भी होते हैं और उसके बाद जो है ना वो नीचे दब जाने की वजह से, हवा की कमी की वजह से और थोड़ा बहुत जो है ना वो अच्छी तरह से खिलते नहीं हैं। तो इसलिए हम उसको फर्स्ट पिक के अंदर उसको पिक करवा लेते हैं। तो ये जो पहली पिक है ये हमारी जो है ना फैक्ट्री चली जाएगी, तो इस पिक को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जब सेकंड पिक स्टार्ट होगी वो इंशाल्लाह सेहतमंद जो पौधा यानी कि टिंडा होगा उस सेहतमंद टिंडे से जो है ना ये अभी सीड की पिकिंग होगी। तो इस वक्त ये जो हमारा फील्ड है ये तकरीबन मैंने पहले बताया आपको कि 100 डेज़ का हो चुका है। ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर सोइंग थी और आज जो है ना वो जून जो है ना 22 जून है। तो इसके अंदर अभी तक किसी किस्म का कोई इस तरह का परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई फोलियर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस वक्त अगर आपको करीब से दिखा सकूं तो ये देखें पौधा जो है वो अभी तक स्टिल साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इस तरह का कोई बीमारी जो है ना इसको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो बाकी ये है कि इक्का दुक्का जो उड़ने वाले पेस्ट है जैसे सब्ज़ तेला है, वाइट फ्लाई है, तो इक्का दुक्का कहीं पे नज़र ज़रूर आते हैं। तो लेकिन ये है कि चेक ये करना चाहिए कि वो नुकसानदेह हद से ऊपर तो नहीं जा रहे। अगर नुकसानदेह हद से ऊपर जा रहे हैं तो फिर हम इसके बारे में कोई ना कोई प्लान करते हैं। अगर नुकसानदेह हद पे नहीं जा रहे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये जंगल है, इसके अंदर जो है जहाँ दोस्त कीड़े फिर रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत दुश्मन जो है उसका होना भी ज़रूरी है। और कहते हैं कि दुश्मन होगा तो आप जागते रहेंगे, अगर दुश्मन ना हुआ तो आप सो जाएंगे। तो इसलिए दुश्मन भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है बसा औकात कि वो हमें जगाए रखता है। तो इस वक्त ये पिकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक तुलाई शुरू नहीं की। तो देखते हैं क्या एवरेज आ रही है पहली पिक की एवरेज अमूमन हमारे यहाँ जो है ना वो कम आती है क्योंकि हम पहली पिक ये जो है वही अर्ली ले रहे हैं। तो वरना असूली तौर पे इसको कम से कम 15 दिन के बाद इसको हमने पिक लेना चाहिए था अगर हमने इसको यानी कि डायरेक्ट फैक्ट्री पर्पज़ के लिए कॉटन जो है ना वो भेजनी होती, तब हम इसको मज़ीद 15 दिन लेट करते। लेकिन हमने इसको अर्ली इसलिए पिक कर लिया है ताकि नीचे वाला जो हल्का बीज है वो हम इसको जो है ना फैक्ट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें और बाकी जो सीड होगा इंशाल्लाह सेहतमंद सीड उसको हम सीड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा इसके अंदर वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी लाइन्स मौजूद हैं, कौन सी बेसिक लाइन्स मौजूद हैं, कौन सी पुरानी वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो जो है ना इंशाल्लाह उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर आप फर्स्ट पिक पर आ गए हैं बग़ैर किसी स्प्रे के तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। जबकि ओवरऑल जो हमारा एरिया है उसके अंदर तकरीबन आज से कोई 15-20 दिन पहले से जो है ना फोलियर स्प्रे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फील्ड बिल्कुल साफ़ है। आज तो मौसम भी बड़ा खुशगवार है, हवा चल रही है। अगर इस तरह की हवा चलती रहे तो बीमारी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि इसके ऊपर बीमारी का अटैक जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है इस हवा की वजह से। और इसका नेगेटिव ये है कि मॉइस्चर जो है वो जल्दी उड़ जाता है और इसकी वजह से आपका जो पौधा है इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन क्योंकि ये PQNK पेड़ है इसलिए इसको पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी जो है ना इसके अंदर रिटेन होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्रॉप को अवेलेबल होता रहता है। तो बाकी इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो हमारी क्रॉप के मुतालिक या वैसे ही कॉटन के मुतालिक तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।